भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बॉर्डर पर पूरे जंग के हालात बने हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो भारत को यकीन था कि पाकिस्तान भी उसके बदले में कुछ न कुछ तो करेगा ही, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। अब जंग के क्या हालात हैं, बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है, इसकी पूरी अपडेट तो आप न्यूज चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार देख और समझ ही रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों भारत ने जब मिसाइलों से हमला किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उसको जो है हमले को जो है वो रोक नहीं पाया, जबकि पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने उसको आसानी से रोक दिया। आखिर दोनों देशों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी तकनीक है जिसकी वजह से भारत जो है इन हमलों को रोक पाया और पाकिस्तान नहीं रोक पाया। सबसे पहले तो आपको बता दें, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैं बता ही चुका हूं कि भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है वो हमले किए थे 5 और 6 मई की रात को, और इसकी पुष्टि भारत की सेना ने भी की थी और बाद में पाकिस्तान ने भी की थी। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि उसके 6 जगहों पर ही जो है वो हमले हुए हैं, लेकिन भारत ने जो हमले किए हैं उसके बारे में वो पुष्टि नहीं की थी कि वो हमले कैसे किए हैं, वो जमीन से किए हैं या आसमान से किए हैं। इसके बारे में अभी दोनों देशों ने कोई खास जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो सारी जानकारियां, सारी चीजें जो है वो साफ होती जा रही हैं, और अब पता चल रहा है कि आखिर तकनीक के मामले में इस वक्त कौन आगे है और कौन पीछे। क्योंकि अब कल यानी कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भी वही कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एक आधी छुटपुट घटना के अलावा अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की सभी मिसाइलों, ड्रोनों को जो है वो नष्ट कर दिया गया। और इसमें सबसे कारगर साबित हुई भारत के पास वो तकनीक जिस पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, और उसके जवाब में पाकिस्तान के पास क्या तकनीक है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त भारत के पास सबसे शक्तिशाली जो तकनीक है वो है S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो एक ऐसा सिस्टम, जो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन है, बल्कि ये एक पूरा एक डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देश से कोई भी मिसाइलों से या आसमान से, जमीन से हमले होते हैं तो उनको जो है वो नष्ट कर देता है। अगर आसमान से भी हमला होता है तो उसको भी ये आसमान में ही नष्ट कर देता है। जबकि इसके जवाब में पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो इतना कारगर नहीं है। और इसके बारे में जो पाकिस्तान के पास ये डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में खुद पाकिस्तान के ही कई एक्स जो मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ही क्लियर किया है, और इन लोगों ने BBC से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि पाकिस्तान के पास जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये सिर्फ जमीन से जमीन तक जो मिसाइलें मार करती हैं उनको रोक पाने में सक्षम है, जबकि हवा से अगर हमला होता है यानी ऊपर से अगर मिसाइलें गिराई जाती हैं तो उनको ये नहीं रोक पाता है। जबकि भारत का जो S-400 है वो जो है मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और उनको हवा में ही जो है वो नष्ट करता है, जिसकी कई वीडियोस जो हैं आप लोगों ने भी देखी होंगी कि उनको हवा में ही उनके जो ड्रोन हो या मिसाइलें हो उनको नष्ट किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान के पास ये सब कुछ नहीं था, और ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी से तैयारी चल रही है। आपको अगर याद हो साल 2022 में तब भारत की एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चली गई थी। आपको याद होगा कि भारत के सिरसा से शायद ये मिसाइल जो है वो गलती से पाकिस्तान में चली गई थी और पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में गिरी थी। हालांकि उस वक्त भारत ने कहा था कि ये गलती से जो है तकनीकी कारणों की वजह से कुछ डिफॉल्ट आया और इस वजह से ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में गिर गई। लेकिन दरअसल ये उस वक्त एक टेस्ट चल रहा था जो अब सामने निकल कर आ रहा है। ये एक टेस्ट था पाकिस्तान के उस डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए कि वो कितना जो है भारत से अगर मिसाइल दागी जाती है तो वो कितना उसको डिटेक्ट कर पाता है। और ये उस वक्त एक टेस्ट के तौर पर भारत ने भले ही इसे कहा था गलती से हुआ, लेकिन एक टेस्ट चल रहा था और उसी वक्त क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान का जो ये डिफेंस सिस्टम है ये बहुत कमजोर है। और इसीलिए भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद इस बार मिसाइलों से जो है वो स्ट्राइक की है। और भारत ने तो हालांकि क्लियर नहीं किया कैसे हमला हुआ है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, लेकिन जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं वो अब क्लियर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जिस तरह का डिफेंस सिस्टम है उसके बाद तो यही लग रहा है कि जो हमला है भारत ने वो हवा से किया है, और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं कि जो हवा से आती हुई मिसाइलों को जो है वो रोक सके। और यही
पर भारत जो है तकनीक के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया और इसीलिए अब जब पाकिस्तान हमला कर रहा है तो भारत उसको रोक भी पा रहा है और उनकी मिसाइलों ड्रोनों को जो है वो नष्ट भी कर पा रहा है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जो है वो जो है मजबूर दिख रहा है। और भारत जब ने तो लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट करने का भी दावा किया है, जबकि पाकिस्तान ने जो है ऐसा कोई दावा नहीं किया। और पाकिस्तान के जब सभी मिसाइलें ड्रोन जो है वो नष्ट कर दिए गए उसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आते हैं सामने और वो कहते हैं कि हमने ऐसा कोई हमला किया ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो नष्ट हो गया, तो फिर ये सब कुछ कहना ही पड़ा। और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी जो है वो साथ नहीं दे रहा है, हालांकि भारत का भी कोई जो है साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जो दुनिया के जो नेता हैं वो जो रिएक्शन दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई तुम अपना अपना देखो। और पाकिस्तान को अब समझ आ गया होगा कि चाहे चीन हो या फिर कोई और हो, वो जो है ऐसी सिचुएशन में जो है वो बिल्कुल सामने नहीं आएगा, साथ नहीं देगा। यूक्रेन और रूस की जंग में हमने देखा है कि जो यूक्रेन जो है जो वेस्टर्न कंट्री है उनके दम पर उछल रहा था, उसके क्या हालात हुए थे, उसकी मुसीबत में कोई भी साथ नहीं आया था। और अब देखना होगा कि पाकिस्तान अब आगे और क्या हरकतें करता है, लेकिन भारत जो है बिल्कुल तैयार है। जो भारत ने 15 दिन बाद जो है पाकिस्तान में पहलगाम हमले का जो बदला लिया था वो 15 दिन ऐसे ही नहीं लिए गए थे, पता था कि पाकिस्तान भी ऐसी हरकतें करेगा और उसके लिए भारत की सेना जो है वो बिल्कुल तैयार थी। और S-400 भारत के पास, सुदर्शन चक्र इसको भारत में कहा जाता है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि दुनिया में जो है सबसे तगड़ा सिस्टम माना जाता है। इजराइल के पास कुछ ऐसी ऐसी तकनीक है और ऐसी ऐसी तकनीक रूस ने तो इसको बनाया ही है, लेकिन भारत ने रूस से जब इसको हासिल किया था 2021 में, तो उसके बाद से ही जो है वो भारत और पाकिस्तान के पास जो तकनीक थी उसमें फर्क आना शुरू हो गया था। जबकि पाकिस्तान के पास जो चीन से लिए हुए चाहे वो विमान हो या फिर तकनीक हो, उसकी पोल खुलनी पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल जंग पर जो है इस वक्त पूरी हालत जो नज़र है वो बनी हुई है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है वो पाकिस्तान की सेना को जो है ये जो वो हमले कर रहे हैं ये रोकने पड़ेंगे और उनको अपनी हार माननी ही पड़ेगी। फिलहाल इस पूरी वॉर पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।